एक पहलू तो ये है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री। कुछ लोग ये कहते हैं, एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि चीफ साहब जो हैं जो भी फैसला करते हैं, घर जाना है, रहना है, किसी को लगाना है, वो सारे जो भी उनके फैसले हैं वो चाहेंगे कि ऐसा माहौल हो जिसमें उनकी बात मानी जाए। तो ऐसा ना हो कि वो कुछ चाहें और जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कुछ और कर दे। हाँ, तो मसला बन सकता है। तो इसलिए कुछ लोगों का ये थ्योरी है कि जैसे ही IMF की पैसे 1.1 बिलियन आते हैं तो किसी तरीके के साथ ये MQM वगैरह इस गवर्नमेंट को छोड़ देंगे और ये गवर्नमेंट की मेजॉरिटी गिर जाएगी, या खुद ही कह दिया जाएगा इनको कि इलेक्शन कराओ कि अब यार चलो छोड़ो, जाए नहीं तो फिर अगर नहीं कराएंगे तो फिर देखें हम क्या करते हैं आपके साथ। तो अगर ये एंड ऑफ अगस्त IMF के पैसे आ जाते हैं अगले हफ्ते या अगले 15 दिन के अंदर पैसे आ जाते हैं, तो मिड सितंबर में अगर आप गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो 60 डेज में आप इलेक्शन करा सकते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर 15 तक या 20 तक भी इलेक्शन, 15 तक अगर हो जाए तो एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। वो नई गवर्नमेंट जो है वो फिर फैसला कर सकती है कि किसने आना है, किसने जाना है। या ये कि अगर सितंबर के अंदर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उसका ये मतलब है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके इलेक्शन होंगे, तो केयर टेकर्स बैठे होंगे, तो केयर टेकर से तो कुछ भी मोहर लगवाई जा सकती है। कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आए वो करे जिम्मेदारियां। नहीं, केयर टेकर्स से जो चाहे आप मोहर लगवा लें, करा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। कि लोग कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं कि चीफ साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन कब होंगे, और जब चाहेंगे वो इलेक्शन हो जाएंगे, या ये गवर्नमेंट रहेगी या कोई और आ जाएगी। जो भी आएगी ये जो रहेगी उनसे जो चीफ साहब चाहेंगे वो करवा लेंगे। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब समझते हैं कि सूरत हाल उस किस्म की है और ये सितंबर में कुछ ना कुछ डिसॉल्व होने जा रहा है। पहली बात। पहलू ये है कि अगर ऐसे नहीं होता, और ये मैं आपको एक समझें, आपको एक नया तजिया दे रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं होता, अगर सितंबर में इलेक्शन नहीं होते, ये गवर्नमेंट नहीं कॉल करती है इस्लामाबाद वाली, तो ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये सोचें कि मैं KP की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता हूँ, तहलील कर दूँ असम्बलियाँ, और मैं वहाँ इलेक्शन करा लेता हूँ। और इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि वो पंजाब में भी जीत जाएंगे और KP में तो पहले से ही वो बैठे हुए, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पोजीशन। बिल्कुल। तो ये तो जो गवर्नमेंट्स बनेगी ये तो 5 साल के लिए बनेगी, ये 1 साल के लिए तो नहीं बनेगी। तो खान साहब तो ऑलरेडी आधे पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे इस सूरत हाल में। और आपको पता है इस बात का कि जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं तो उससे पंजाब का वजन कितना होता है, आधा वजन से ज़्यादा तो पंजाब का होता है। तो अगर पंजाब की हुकूमत खान साहब के पास हो तो और KP की हुकूमत भी इनके पास हो, तो इलेक्शन ना भी सेंटर में हो, अगले साल हो जाए, तो ये दो हुकूमतों में बैठ के यहाँ तो कोई केयर टेकर नहीं होगा ना, यहाँ तो इलेक्शन हो चुके होंगे 5 साल के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी एडवांटेज होगी खान साहब को। डिसाइड हो चुका होगा कि पंजाब आएगा। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब बड़ी सीरियसली ये सोच रहे हैं कि पंजाब में और KP में अगर ओवरऑल डिसॉल्वमेंट नहीं होती, अगर सारी फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं जाती, तो फिर ये खुद अपनी जहां हुकूमतें हैं उनको डिसॉल्व कर दें। यानी वो जो स्ट्रेटजी चेंज करने का मरहला है वो कर लेंगे, वो धरनों शरनों से बाहर निकल आएंगे, सड़कों से बाहर निकल आएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब यहाँ इलेक्शन, ये तो अभी ये गवर्नमेंट सारी घबराई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सितंबर में होने जा रही हैं। एक तो ये कि जी क्या फेडरल गवर्नमेंट रहेगी या चली जाएगी, मैं समझता हूँ वो नहीं जाएगी, वो रहेगी, नहीं जाएगी। मगर सिमिलरली क्या ये दो गवर्नमेंट रहेंगी या खान साहब यहाँ डिसॉल्व करके स्वीप कर जाएंगे और फिर ये बैठ जाएंगे यहाँ। फिर उसके बाद मुझे बताएं, इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जब वो बैठे होंगे पंजाब में और KP में, आपका क्या ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है? मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। 2 प्रोविंसेस बगावत में होंगी, काम नहीं करने देंगी उनको, और सूबा बगावत और तो फिर मसले बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप सोचिए ये कि मैं समझता हूँ कि जो गेंद है, वो कहते हैं कि किसी ने फुटबॉल को किक किया, ठीक, गोल की तरफ, अब वो हवा में है, ठीक है, और वो जब वो गिरेगा तो क्या वो शहबाज शरीफ के पाँव के करीब गिरेगा कि वो किक मारेंगे या इमरान खान के पाँव पे? और अगर इमरान खान ने किक मारी तो फिर तो गोल बड़े साफ है सामने है।
इसलिए आई थिंक सितंबर में बड़ी दिलचस्प चीज़ें होने वाली है।